एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले और शहर की तरफ रवाना हुए। दिन का वक्त था। दोपहर की घड़ियों में शहर बिल्कुल सुनसान पड़ा था। लोग अपने अपने घरों में थे। गलियों में खामोशी छाई हुई थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर की एक तंग गली के करीब पहुंचे तो अचानक उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में सख्त झगड़ रहे हैं। उनमें से एक बनी इसराइल में से था, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम का, और दूसरा किब्ती मिस्री था जो फिरौन की कौम से ताल्लुक रखता था। दोनों में मारपीट की नौबत आ गई थी। बनी इजरायली शख्स कमजोर था और किब्ती ताकतवर, जालिम और मगरूर। वह इजरायली पर जुल्म कर रहा था और उसे जबरदस्ती काम पर मजबूर कर रहा था। जब उस बनी इजरायली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आते देखा तो जोर से पुकारा, ऐ मूसा, मेरी मदद कीजिए, यह शख्स मुझ पर जुल्म कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन आगे बढ़े और किब्ती को समझाने लगे, तुम क्यों इस बेचारे पर जुल्म कर रहे हो? इस पर जबरदस्ती मत करो। लेकिन वह किब्ती अपनी जिद और घमंड पर कायम रहा। बात बढ़ गई और हाथापाई की नौबत आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ झगड़ा खत्म करने के लिए उसे एक मुक्का मारा, मगर वह मुक्का इतना जोरदार लगा कि वह किब्ती फौरन जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चौंक गए। उनका किसी को कत्ल करने का हरगिज इरादा नहीं था। ये सब अनजाने में गैर इरादी तौर पर हो गया। उन्होंने फौरन अपने रब से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, मुझे माफ फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें माफ कर दिया। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कमजोर बनी इजरायली से फरमाया, अब तुम यहां से फौरन चले जाओ, कहीं लोग जमा ना हो जाएं। अगर फिरौन के सिपाहियों को पता चल गया कि किब्ती मर गया है तो वे हम दोनों को सख्त मुसीबत में डाल देंगे। वो दोनों वहां से चुपके से निकल गए। उसी रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने नादानी में यह गलती कर दी, मैं तो सिर्फ झगड़ा खत्म करना चाहता था, तू मुझे माफ फरमा दे। और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से बख्श दिया। कुछ वक्त बाद जब लोग बाजारों और गलियों में निकले तो किब्ती की लाश देखकर शोर मच गया। खबर तेजी से महल तक पहुंची और जब यह बात फिरौन तक पहुंची कि उसके आदमी को किसी ने कत्ल कर दिया है, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। फिरौन ने हुक्म दिया कि कातिल का पता लगाया जाए और उसे फौरन मेरे सामने लाया जाए ताकि उसे सख्त सजा दी जा सके। राज के लोगों और सिपाहियों ने हर जगह छानबीन शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खौफजदा हो गए। अगली सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर शहर की तरफ रवाना हुए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि वही बनी इजराइल का आदमी सड़क पर खड़ा है और एक और किब्ती मिस्री के साथ झगड़ रहा है। जब उस बनी इजराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने फिर जोर से मदद के लिए पुकारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, यह आदमी तो बहुत लड़ाकू मालूम होता है, इसलिए वो उसके पास गए और नरम लहजे में कहा, क्या तुम्हें लोगों से झगड़ना पसंद है? तुम बहुत झगड़ालू लगते हो। उस बनी इजराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनी और जब उन्हें अपने करीब आते देखा तो डर कर बोला, ऐ मूसा, क्या तुम मुझे भी आज उसी तरह मार डालना चाहते हो जिस तरह तुमने कल उस मिस्री को मारा था? ये बातें वहां मौजूद लोगों तक पहुंची तो सब लोग अचानक रुक गए और माहौल में सन्नाटा छा गया। फिर फिरौन के सिपाही दरबार पहुंचे और उन्होंने बताया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मूसा हैं। यह सुनकर फिरौन, जो पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से नाराज था, और भी भड़क उठा। उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, मूसा को पकड़कर मेरे सामने लाओ। राज के सिपाहियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की कोशिश की। जब फिरौन ने चौकियां और सिपाही शहर में फैला दिए, उसी दौरान दरबार में एक ईमानदार शख्स जो छिपा हुआ था तेजी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उसने कहा, ए मूसा, मैंने सुना है कि फिरौन तुम्हें गिरफ्तार करके सजा देने का इरादा रखता है। उसने कहा है कि तुमने उसके एक मिस्री को मार डाला है। तुम फौरन यहां से निकल जाओ, इस मुल्क को छोड़ दो और किसी दूसरे देश में चले जाओ ताकि तुम्हारी जान महफूज रहे।
तफसीर ए खुर्तुबी में रिवायत है कि उस ईमानदार शख्स का नाम हिस्किल इब्न सबूरा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही बहुत खौफजदा थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि फिरौन उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे चुका है तो उनका दिल और ज्यादा घबरा गया। उन्होंने बिना किसी को बताए खामोशी के साथ मिस्र छोड़ दिया और मदयन की तरफ रवाना हो गए। रिवायतों में आता है कि मदयन का फासला मिस्र से तकरीबन 8 दिन का था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल अकेले, बिना सवारी और बिना ज़ादे राह के निकल पड़े। रास्ते में वो बराबर अपने रब से दुआ करते जाते, ऐ मेरे रब, मेरी हिफाजत फरमा, मुझे सीधा रास्ता दिखा। ऐ मेरे रब, मुझे इन जालिमों से निजात अता फरमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते बेहद थक गए थे। उनके पांव छिल गए, नाखून झड़ने लगे और उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। वो कई दिनों तक पेड़ों के पत्ते खाकर जिंदा रहे। इसी हालत में वो लगातार मदयन की समत बढ़ते रहे, मगर उन्हें सही रास्ता नहीं मिल रहा था। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्रील, मेरे नबी मूसा के पास जाओ और उन्हें सीधा रास्ता दिखाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें मदयन का रास्ता दिखाया। यूं अल्लाह की मदद से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आखिरकार मदयन पहुंच गए। जब वो मदयन में दाखिल हुए तो बेहद थके हुए थे। उनका जिस्म कमजोर हो चुका था। उन्होंने एक दरख्त के साए तले बैठकर आराम किया। इसी दौरान उनकी नजर एक कुएं पर पड़ी, जहां बहुत से चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। उन चरवाहों के बीच से कुछ दूरी पर 2 नौजवान लड़कियां अपनी बकरियों को अलग थामे खड़ी थीं। उनके चेहरों पर परेशानी और बेबसी साफ झलक रही थी। वो अपनी बकरियों को पानी पिलाने के इंतजार में थीं, मगर मर्दों के हुजूम के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। जब सारे चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर लौट गए तो उन्होंने कुएं के मुहाने पर एक बड़ा पत्थर रख दिया ताकि पानी झाया न हो। ये दोनों लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। उनकी आदत थी कि रोज अपनी बकरियों को पानी पिलाने आती, मगर जब तक दूसरे चरवाहे चले न जाते वो इंतजार करती। अक्सर अगर पानी बच जाता तो बकरियों को पिला देती, वरना वो प्यासे ही लौट जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सब देखा तो उनके दिल में उन दोनों नेक लड़कियों के लिए गहरी हमदर्दी पैदा हुई। वो उनके पास गए और नरमी से पूछा, तुम दोनों यहां क्यों खड़ी हो? तुम्हारा मकसद क्या है? उन्होंने अदब से जवाब दिया, हम औरतें हैं, इन मर्दों के साथ धक्का मुक्की नहीं कर सकती, इसलिए इंतजार करती हैं जब तक वो लोग चले न जाएं। हमारे वालिद बूढ़े हैं, इसलिए वो खुद नहीं आ सकते। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए कुएं का पत्थर हटा दूं और तुम्हारे जानवरों को पानी पिला दूं तो क्या तुम खुश हो जाओगी? लड़कियां हैरान होकर बोली, यह मुमकिन नहीं। इस कुएं के मुहाने पर रखा पत्थर बहुत भारी है, उसे हटाने के लिए 10 आदमियों की ताकत चाहिए। आप अकेले यह कैसे कर सकते हैं? रिवायत में आता है कि वो पत्थर वाकई 10 ताकतवर आदमियों के बस की बात था, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो उस वक्त भूखे, प्यासे और थके हुए थे, अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़े और सिर्फ एक ही हाथ से उस भारी पत्थर को हटा दिया। यह मंजर देखकर दोनों लड़कियां हैरतजदा रह गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद उनकी बकरियों को साफ और ताजा पानी पिलाया। जब उनके जानवर सैराब हो गए तो दोनों बहनें शर्म और हया के साथ जल्दी से अपने घर वापस चली गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर उसी दरख्त के साए तले आराम करने लगे। भूख इतनी शदीद थी कि पेट पीठ से लग गया था। 8 दिन से वो सिर्फ पेड़ों के पत्ते खा रहे थे, जिसकी वजह से उनका चेहरा जर्द और कमजोर हो गया था। उन्होंने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और आजिजी से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं तेरी हर रहमत का मोहताज हूं, तू मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दुआ में अल्लाह ताला से रिज़्क़ और सहारा मांगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन उनकी दुआ कबूल फरमाई। इसी वक्त दूसरी जानिब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर का मंजर था।
उनकी दोनों बेटियां आज मामूल से काफी जल्दी लौट आईं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, बेटियों, आज तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आईं? बड़ी बेटी, जिनका नाम सफूरा मशहूर है, उन्होंने अदब से जवाब दिया, अब्बा जान, आज एक अजनबी मगर बेहद नेक, ताकतवर और दियानतदार शख्स कुएं के पास दरख्त के साए तले बैठा था। उसी ने अकेले ही बड़ा पत्थर हटा दिया और हमारी बकरियों को साफ पानी पिला दिया। आज हमें कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी, इसलिए हम जल्दी घर लौट आए। यह सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटियों, वो नेक शख्स कौन था जिसने तुमसे भलाई की? तुम में से एक जाओ, देखो अगर वो अभी वहीं मौजूद है तो उसे बुला लाओ ताकि हम उसकी मेहनत का बदला अदा कर सकें। बाप के हुक्म से सफूरा फौरन निकल पड़ी। जब वो कुएं के करीब पहुंची तो देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब भी वहीं दरख्त के नीचे बैठे हैं। सफूरा अदब से आगे बढ़ी, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अर्ज किया, जनाब, मेरे वालिद मोहतरम आपको अपने घर आने की दावत देते हैं ताकि वो आपकी खिदमत का बदला अदा कर सकें। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन उठ खड़े हुए और सफूरा के साथ चलने लगे। चलते हुए उन्होंने बेहद पाकीज़ा अंदाज में फरमाया, ऐ बाहया खातून, आप मेरे पीछे तशरीफ लाएं, मैं आगे चलूंगा, क्योंकि मेरी निगाह अगर आपके कदमों पर भी पड़े तो मैं नहीं चाहता कि किसी अजनबी औरत की तरफ नजर उठे। सफूरा ने मुस्कुराकर अर्ज किया, जनाब, लेकिन आप तो हमारे घर का रास्ता नहीं जानते। मैं आगे इसलिए चल रही हूं ताकि आपको रास्ता दिखा सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, आप मेरे पीछे चलें। अगर मैं किसी गलत राह पर चला जाऊं तो पीछे से आवाज देकर मुझे सही रास्ता बता देना। यह सुनकर सफूरा उनके पीछे खामोशी से चलने लगी। चलते चलते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सफूरा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से सलाम किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया और शफकत भरे लहजे में पूछा, बेटा, तुम कहां से आए हो और यहां आने का मकसद क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा वाकया तफसील से सुनाया कि वो मिस्र से क्यों निकले, कैसे फिरौन के जुल्म से बचने के लिए मदयन की तरफ आए और रास्ते में किन मुश्किल हालात में सफर किया। उनकी बातें सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की आंखों में नरमी आ गई। उन्होंने फरमाया, बेटा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, अब घबराओ मत, तुम यहां बिल्कुल महफूज हो, जालिम अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर उन्होंने मोहब्बत से कहा, आओ कुछ खाना खा लो, तुम बहुत थके हुए मालूम होते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जनाब, मैं किसी मेहनत या मजदूरी के बदले खाना नहीं लेना चाहता। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले नहीं बुला रहा, बल्कि यह तो हमारा और हमारे बाप दादाओं का तरीका है कि हम अपने मेहमानों की खातिर करते हैं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रजामंद हो गए और खाना तनावल फरमाया। फिर वो वहीं कयाम पजीर हो गए। इसी दौरान हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात की। तब बड़ी बेटी सफूरा ने अदब से अर्ज किया, अब्बा जान, अगर हम इस नेक और अमानतदार शख्स को अपने जानवरों की निगरानी और चराने के काम पर रख लें तो यह हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। वो ताकतवर भी हैं, मेहनती भी और बेहद दियानतदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, तुमने तो उनकी कौवत और मेहनत देख ली, लेकिन तुम्हें उनकी दियानत का यकीन कैसे हुआ? सफूरा ने अर्ज किया, अब्बा जान, जब मैं उन्हें घर बुलाने गई थी तो उनका पाकीज़ा किरदार मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने नजर नीची रखी और हया और इज्जत के साथ मेरे साथ चले। मुझे उसी से उनकी अमानत और नेकी का यकीन हो गया। यह सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया और फरमाया, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिन वहीं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर ठहर गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गौर से देखा तो उनके चेहरे पर एक नूरानी रोशनी और पाकीज़गी महसूस की। उनके दिल में यह यकीन बैठ गया कि यह नौजवान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का बरगजीदा बंदा है जो आगे चलकर एक अजीम मनसब पर फाइज होगा। कुछ दिनों बाद
हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा निकाह अपनी बड़ी बेटी सफूरा से कर दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशी से सर झुकाकर अर्ज किया, जनाब, मैं आपकी पेशकश को कबूल करता हूं, लेकिन मुझे फिक्र है कि मेरे पास मोहर अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, बेटा, तुम फिक्र न करो। महर के तौर पर अगर तुम चाहो तो 8 साल मेरे यहाँ काम कर लो, और अगर अपनी खुशी से चाहो तो 10 साल तक भी रह सकते हो। यह तुम्हारी मर्जी पर है, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अमानतदार और नेक साबित होगे और अपने वादे को पूरा करोगे। याद रखो, वादा तोड़ना ईमानदार लोगों का शुआ नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जनाब, मैं आपकी इस शर्त को कबूल करता हूं। मैं आपके यहाँ 8 साल काम करने पर राजी हूं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो 10 साल भी पूरे कर दूंगा, लेकिन उसके बाद आप मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह पेशकश कबूल कर ली तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बिना देर किए अपनी बड़ी बेटी सफूरा का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। यूं अल्लाह के हुक्म से यह पाकीज़ा और बाबरकत रिश्ता कायम हुआ, जो बाद में एक नबी की जिंदगी के नए और रोशन मरहले की शुरुआत बना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ कई बरस तक ठहरे रहे। वो बड़े इखलास और मेहनत से बकरियां और ऊंट चराया करते थे। वक्त गुजरता गया, 8 साल बीत गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी खुशी से 2 साल और रहकर सेवा की। रिवायत में आता है कि 1 साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, इस साल मेरे ऊंट जितने भी नर बच्चे देंगे वो सब तुम्हारे होंगे। और देखो अल्लाह ताला की का कुदरत, उस साल सारे ऊंटों ने सिर्फ नर बच्चे ही जना। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सारे बच्चे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिए। फिर अगले साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस साल जितनी भी मादा ऊंटियां मादा बच्चे जनेंगी वो सब तुम्हारे होंगे। और फिर देखो अल्लाह की का कुदरत कि उस साल सभी ऊंटों ने मादा बच्चे ही जने। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम यह करामत देखकर बेहद खुश हुए और सारे जानवर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिए। इसी तरह रिवायत में आता है कि 1 साल उन्होंने फरमाया, अगर इस साल मेरी बकरियां काले रंग के बच्चे जनेंगी तो सब तुम्हारे होंगे। और अल्लाह ताला के हुक्म से उस साल सभी बकरियों ने काले रंग के बच्चे ही जने। फिर अगले साल उन्होंने फरमाया, अगर इस साल सफेद बच्चे पैदा हुए तो वो सब तुम्हारे होंगे। और उस साल भी सारी बकरियों ने सफेद रंग के बच्चे ही जने। यूं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सारे बच्चे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिए। और इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रिज्क में बेहिसाब बरकत अता फरमाई। उनके जानवर बढ़ते गए, यहां तक कि उनका माल और दौलत हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा हो गया। आखिरकार 10 साल की मुद्दत पूरी हो गई। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने शफकत भरे लहजे में फरमाया, ऐ मूसा, अब तुम अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपने माल के साथ जहां चाहो जा सकते हो। अगर चाहो तो यही रहो, और अगर चाहो तो अपने वतन लौट जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपनी अहलिया सफूरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने माल और जायदान के साथ मिस्र की तरफ वापसी का इरादा किया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।